डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी उपचुनाव में एनडीए वर्सेस इंडिया, सीटों के बंटवारे को लेकर जारी घमासान। 10 में से 4 सीटें चाहती है कांग्रेस। सपा 2 से ज्यादा देने के मूड में नहीं। मीरापुर सीट को लेकर फंसा पेच। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बीजेपी का विजय रथ रोकने वाली सपा और कांग्रेस इस बार उपचुनाव में एनडीए से फाइट करने को तैयार है। बता दें कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने से खाली हुई हैं। वहीं एक सीट विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर खाली है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें 5 सपा के पास, 3 बीजेपी के पास, एक सीट रालोद और निषाद पार्टी के पास थी। अब आपको पता ही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब रालोद भाजपा के साथ है, तो इस बार सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव को लेकर सपा की रणनीति क्या है, सीटों को लेकर कांग्रेस से तालमेल क्या है, किन सीटों पर पेंच फंसा है, किन सीटों पर सपा से कौन से नेता दावेदार हैं, इस वीडियो में इसे अच्छे तरीके से समझिए। कांग्रेस मीरापुर सीट भी चाहती है, सपा का मूड क्या? लोकसभा चुनाव के बाद इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच यूपी में पहला बड़ा टेस्ट मैच होने जा रहा है। सपा और कांग्रेस के नेता पूरी तरह से तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस चाहती है कि उसे कम से कम 4 सीटें तो मिल ही जाए। सपा उसे 2 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। ये 2 सीटें गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट है, लेकिन कांग्रेस मीरापुर सीट से भी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कई नेता टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। मीरापुर सीट मुजफ्फरनगर जिले में आती है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र बिजनौर है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में ये पहला चुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में ये पहला उपचुनाव है। 18वीं लोकसभा में यूपी के 9 मौजूदा विधायक सांसद बने हैं, जिसमें भाजपा के विधायकों में गाजियाबाद से अतुल गर्ग अब गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक अनूप वाल्मीकि हाथरस से सांसद चुने जा चुके हैं। क्या है सपा की रणनीति? समाजवादी पार्टी इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है। उसे पता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसा है। ऐसे में सपा को जीत हासिल करने के लिए कई मोर्चों पर सरकार से सीधा टकराव करना पड़ेगा। हर सीट पर ऐसे नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी जिसकी पकड़ संबंधित क्षेत्र में हो और अधिकारियों के दबाव में न आ सके। बूथवार तैयारी। उन पर पिछले विधानसभा चुनाव और हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बूथवार आंकड़े भी दिए गए हैं। किसे कितना वोट मिला, सपा कहां से आगे रही और कहां पीछे रही, जहां पीछे रही उसकी वजह क्या रही, इन सभी पहलुओं को बारीकी से देखा जा रहा है। जो खामियां रही हैं वह कैसे दूर की जाए, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। ज्यादा से ज्यादा वोटर पहुंचे बूथ तक। सपा की कोशिश रहेगी कि तमाम बंदिशों के बाद भी अपने मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाया जा सके। ज्वलंत मुद्दों को भुनाने की कोशिश। हाल के दिनों में जो भी मुद्दे रहे हैं, उन्हें भुनाने के लिए सपा पूरा दमखम लगाएगी। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अध्यापकों की डिजिटल हाजिरी का है, जिसे सरकार ने फिलहाल 2 महीनों के लिए टाल दिया है। कैसे हो रहा है प्रत्याशियों का चयन? सपा को तलाश ऐसे प्रत्याशी की है जो भाजपा के सामने न सिर्फ टिका रहे बल्कि कड़ा मुकाबला भी दे सके। प्रत्याशियों के चयन के लिए हर उम्मीदवार की पूरी कुंडली देखी जा रही है। यह भी देखा जा रहा है कि टिकट मांगने वाले के बूथ पर किसे कितने वोट मिले, लोकसभा चुनाव में किसे कितनी मदद मिली, किसे कितनी मदद की गई। सपा का मानना है कि उपचुनाव में सरकार हर तरकीब को आजमाएगी। सरकार से मुकाबला करने का दमखम कौन रखता है, धन और बल से मजबूत प्रत्याशी को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पार्टी का मानना है कि लोकसभा की कई सीटें कमजोर प्रत्याशियों की वजह से हार गए। तैयारी में कौन आगे? एक तरफ भाजपा ने उपचुनाव के लिए अपने मंत्रियों की फौज खड़ी कर दी है और प्रभारी तक नियुक्त कर दिए हैं। वहीं सपा ने अभी तक प्रभारी नियुक्त नहीं किए हैं। माना जा रहा है कि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीटवार बैठक के बाद इस पर निर्णय लेंगे। अब सीटवार समझते हैं, समाजवादी पार्टी में कौन दावेदार है? समाजवादी पार्टी कार्यालय पर इन दिनों उन जिलों के नेताओं की भीड़ ज्यादा देखी जा रही है जहां उपचुनाव होना है। इस चुनाव में भी सपा पीडीए फॉर्मूला का पूरा ख्याल रखने जा रही है। फूलपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से ही सांसद चुने गए हैं। सपा से दावेदार कौन?
फूलपुर सीट पर विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी और पूर्व विधायक मुजफ्फरवा सिद्दीकी क्षेत्रीय पत्रकार मोहम्मद अनस के नाम की चर्चा काफी है। हालांकि यहां से किसी पटेल जाति के उम्मीदवार को भी सपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। करहल सीट सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव करहल से विधायक थे, पर फिलहाल अब वह कन्नौज से सांसद बन गए हैं। सपा से दावेदार कौन? करहल सीट पर अखिलेश यादव के भतीजे और मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। मीरापुर सीट बिजनौर की मीरापुर सीट से चंदन चौहान विधानसभा चुनाव में सपा के साथ हुए गठबंधन में रालोद के टिकट पर चुनाव जीते थे, पर अब बिजनौर से सांसद चुने गए हैं तो रालोद अब भाजपा के साथ है। सपा से दावेदार कौन? मुजफ्फरनगर से सांसद रह चुके कादिर राणा भाजपा से सपा में वापस आए मुखिया गुर्जर और मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान की दावेदारी प्रमुख है। कटेहरी सीट सपा के राष्ट्रीय महासचिव लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा सीट से विधायक थे, अब अम्बेडकर नगर से सांसद चुने गए हैं। सपा से दावेदार कौन? अम्बेडकर नगर से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा, उनकी पत्नी शोभावती जो कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही है, मजबूत दावेदारों में से एक मानी जा रही है। बिल्कीपुर सीट प्रदेश की सबसे चर्चित सीट अयोध्या में जीत दर्ज करने वाले अवधेश प्रसाद बिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक थे। सपा से दावेदार कौन? अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। संभल की कुंदरकी सीट कुंदरकी विधानसभा सीट से विधायक जियारुर रहमान वर्ग संभल लोकसभा सीट से जीतकर सांसद चुने गए हैं। सपा से दावेदार कौन? संभल की कुंदरकी में सबसे मजबूत दावेदारी हाजी रिजवान की मानी जा रही है। हालांकि यहां से इकबाल महमूद अपने बेटे सुहेल अहमद को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मझवा सीट भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के विनोद बिंद मिर्जापुर की मझवा सीट से विधायक थे, अब वह भदोही लोकसभा सीट से सांसद हैं। सपा से दावेदार कौन? मिर्जापुर की मंझवा सीट से तलाश किसी बिंद नेता की है। सपा सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में आई भदोही के पूर्व सांसद रमेश बिंद इस सीट से सपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। सीसामऊ सीट कानपुर की सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी को जाजमऊ में जमीन पर कब्जा कर और घर में आग लगाने के मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। मामला 8 नवंबर 2022 को कानपुर पुलिस कमिश्नर के जाजमऊ थाने में दर्ज हुआ था। इसी साल 7 जून को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द कर दी थी। सपा से दावेदार कौन? सपा की ओर से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी का टिकट फाइनल कर दिया गया है। हालांकि चर्चा मां खुर्शीदा बेगम की भी टिकट की जा रही थी। सपा ने किया सभी सीटों पर जीत का दावा। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि इंडी गठबंधन उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। चौधरी साहब ने कहा, मुकाबले के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। प्रत्याशियों के चयन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद एक सीट पर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, स्थानीय संबंधित क्षेत्र के नेताओं से बात कर रहे हैं और उनका फीडबैक भी ले रहे हैं। बूथ कमेटियों का भी फीडबैक लिया जा रहा है। हर पहलू को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। इंडी गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, यह तय होते ही बताया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 4 न्यूज इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।